आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी खबर टाइम्स। मैं हूं शाहिद करीम। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में सीमांचल क्यों हो गया है इतना अहम। यह इलाका वो है जहां से सत्ता का रास्ता तय होता है, यहीं से चुनाव का गणित बनता है और बिगड़ता है। इसीलिए अमित शाह जैसे बड़े नेता बार बार यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर सीमांचल में बाजी मार ली तो पटना की कुर्सी का रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। अब सवाल है, सीमांचल क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? यहाँ किसका पलड़ा भारी है और किसकी राजनीति कामयाब होगी? चलिए समझते हैं पूरा चुनावी गणित को। दोस्तों, बिहार का सीमांचल इलाका यानी किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, यहाँ की खासियत है मुस्लिम आबादी। किशनगंज में 68% आबादी है, अररिया में 43% आबादी है, कटिहार में 45% आबादी है और पूर्णिया में 39% आबादी है। यानी चारों जिलों में 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से हर चुनाव में सीमांचल पर सबकी नज़रें टिकी रहती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर नतीजों पर नज़र डालें तो बीजेपी ने 24 में से 8 सीटें जीतकर सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया था। कांग्रेस को 5 सीटें मिली, जेडीयू को 4 सीटें, सीपीआई और आरजेडी को 1-1 सीटें। यानी बीजेपी ने विपक्ष के गढ़ में सेंध जरूर लगाई थी, लेकिन मुकम्मल जीत से रह गई थी। अमित शाह का इस बार का सीधा संदेश है, 2020 की अधूरी कसर अब पूरी करनी है। यही वजह है कि अमित शाह लगातार सीमांचल के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे की बैठकों से लेकर बूथ स्तर की तैयारियों तक जोर दिया है। संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दे, प्रचार सामग्री और कार्यकर्ताओं की सक्रियता, इन सबको तेज करने की प्लानिंग की है। अमित शाह के दौरे से बीजेपी कैडर का मनोबल भी काफ़ी बढ़ा है। लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ नेता का दौरा ही काफ़ी है? नहीं, क्योंकि सीमांचल की राजनीति जाति, धर्म, स्थानीय समीकरणों से बनती बिगड़ती है। यहाँ के वोटर सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि रोजगार, विकास, बिजली, पानी, राशन जैसे मुद्दों पर वोट करते हैं। अगर जनता को लगे कि सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, तो विपक्ष इन मुद्दों को हथियार बनाकर बीजेपी को घेर सकता है। अब बात विपक्ष की। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तालमेल। कांग्रेस, राजद और वाम दलों की पकड़ तो है, लेकिन ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे नेता भी सीमांचल पर नजर गड़ाए हुए हैं और महागठबंधन ने इन्हें अपने साथ नहीं लिया तो इसका सीधा नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। यानी समीकरण उलझ भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, बिहार चुनाव में सीमांचल निर्णायक भूमिका निभाएगा। बीजेपी यहां अलग पहचान और गर्व की राजनीति के मुद्दे उठा रही है। विपक्ष स्थानीय परेशानियों और सामाजिक न्याय की बात कर रहा है और अवैसी मुस्लिम वोटरों के बिखराव का बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। अगर बीजेपी विपक्ष के इस गढ़ में विपक्ष को फंसा देती है तो पूरे बिहार में कमल खिलना अपने आप में आसान हो जाएगा। लेकिन अगर महागठबंधन ने तालमेल बैठा लिया और विकास के मुद्दे को हवा दी तो सीमांचल में बीजेपी की राह कठिन भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा चुनावी गणित। सीमांचल के बिना बिहार की गद्दी तक पहुंचना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा।